नमस्ते, मेरा नाम सुजान सिंह, मैं पंचायत पाथान से हूँ, डोडा डिस्ट्रिक्ट है मेरा। मैं आपके सामने इसलिए आज आया हूँ कि मुझे लगा कि आपके पंचायत पाथान के लोगों के साथ या यंग यूथ के साथ मुझे बात करनी चाहिए। बात अगर सोचो तो बड़ी भी है और बात ना सोचो तो कुछ भी नहीं है। आज तक जो सिस्टम चलता है या चलाते गए, जो चलाने वाले थे वो भी अच्छे थे, जो ना चलाने वाले थे वो भी अच्छे थे। बट अभी चेंज हो गया है क्योंकि ये 21 सेंचुरी है और हमें कुछ चेंज होना चाहिए। और हम चेंज हो गए, हमारी जनरेशन आगे चेंज होगी, हमारा यूथ चेंज होगा। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि पिछले कई सालों से कुछ इशू पंचायत पाथान में बने हुए हैं, उनको ना तो कोई ठीक कर पाया और ना करने की हिम्मत रखता है। मुझे कुछ लोगों से, मैंने कई लोगों से उन इशू के बारे में बात की तो उनका हमेशा यही आंसर होता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? मैं यंग यूथ से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है? अगर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाला अगर यही सोच के अगर वो चढ़ाई छोड़ दे तो क्या वो माउंट एवरेस्ट चढ़ पाएगा? नहीं। इरादे नेक होने चाहिए, काम हर कोई होता है। छोटे छोटे इशू हैं, मैं आपके साथ इसलिए शेयर करूं कि आप अवेयर हो जाओ। मुझे बोलने की ज़रूरत ना पड़े। आपके पंचायत में क्या होता है, कैसे चलता है, क्या सिस्टम है, आप अच्छी तरह जानते हो, मेरे से अच्छी तरह जानते हो। क्यों? क्योंकि आप 24 आवर उन्हीं गाँव में रहते हो। आपको छोटी बड़ी चीज़ का, हर चीज़ का पता रहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ कैसे सिस्टम चल रहा है। हाल ही में एक इशू था, पिछले 4 साल से केरोसिन ऑयल डिपो हमारा जो द्रोण की ज़माने में चल रहा था, वो आज तक बड़े बड़े गेस्टेड है हमारी पंचायत में, अच्छे अच्छे मुलाजिम हैं, अच्छे अच्छे गेस्टेड जिनको इस चीज़ का पता था। बट बोला इसलिए नहीं क्योंकि रिश्तेदारी ख़राब होगी। कोई तो बोलेगा यार, कि कोई भी नहीं बोलेगा। आज नहीं बोलोगे, कल नहीं बोलोगे, एक वक्त तो आएगा आप उसके लिए बोलोगे। तो मैं चाहता हूं कि अगर केरोसिन ऑयल डिपो पिछले 4 साल से प्रेमनगर में चल रहा था या प्रेमनगर में उसकी लोकेशन थी, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी कहां थी, एग्जैक्ट लोकेशन जहां थी वहां पे वो आदमी अपना काम नहीं कर रहा था, क्या आप लोगों को इसके बारे में पता नहीं था? क्या पूरी पंचायत को पता नहीं था? पता था, मगर बुरा कौन बनेगा? मुद्दा यहीं पे आता कि बुरा कौन बनेगा। तो हमेशा जब भी आप काम करोगे आपको अलग थलग काम करना पड़ेगा, ये सोच के करना पड़ेगा, अपने हित को मार के करना पड़ेगा। वो काम सक्सेस होता है जिसमें आपका खुद का हित नहीं होगा। तो मैंने यही ज़रूरी समझा कि आप लोगों से बात की जाए। कुछ और इशू हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये डॉक्यूमेंट जो हैं, ये डॉक्यूमेंट कम से कम भी 500 या 1000 पेज है। हमारे मॉडर्न विलेज पाथान में 45 लाख का काम हुआ। 45 लाख काम में जो कि हमारा RIC है। कई लोगों को तो ये भी पता नहीं कि RIC है क्या चीज़। रूरल इंफॉर्मेशन सेंटर है वो, जो कि आज तक लोगों को पता ही नहीं है। वो बना ज़रूर है, हम थोड़ी बोलते नहीं बना है, कंस्ट्रक्शन हुई है, मगर जो चीज़ उसके बीच होनी चाहिए थी वो चीज़ गुम है। वो अगर 6,10,000 की उसमें कंस्ट्रक्शन का पैसा आया हुआ है तो उसमें 3 लाख कंप्यूटर का भी था, जो हमारे रूरल एरिया के बच्चे जो थे वो वहाँ पे जाके कंप्यूटर सीखते। आप अपना आधार कार्ड बनाते, आप अपना राशन कार्ड बनाते, आप अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करते अगर आपके पास नेट फैसिलिटी होती। मगर बोले कौन? बात तो यही है मियाँ, बोले कौन? बोलेगा वही जो सूली पे चढ़ेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो भी लेते हो, ये तो मैंने सिर्फ 2-3 इशू गिनाए हैं, बाकी इशू जो हैं उनके पीछे में चल रहा काम, उन पे जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो वो जो मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ वो कंप्लीट इशू वो मेरे हाथ में है। अगर कोई ऐसा बोलता है कि ये नहीं है तो मैं उसको प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने अपने घर से प्रूफ नहीं, ना मेरे फादर साहब ने ये प्रूफ दिए हैं। ये जिन्होंने कंस्ट्रक्शन की है या जिनके डिपार्टमेंट के थ्रू आता है उनके थ्रू ही मैंने ये सब डाटा निकाला, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। अच्छा, बात आते हैं, नेक्स्ट बात आती है कि हम पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं। मॉडर्न विलेज तो हम बन गए, नाम के तो मॉडर्न विलेज है, बट क्या वाकई में आप मॉडर्न विलेज में रहते हो या आप उसी संकड़ी गलियों में रहते हो, वही बदबूदार गलियों में रहते हैं? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो हैं ये आपको हर्ट करेंगे या अच्छा लगेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप सोच कैसी रखते हो। आप जब भी सोचें, जब भी कोई काम करें, अपने पर्सनल हित के लिए मत करें। आप जब भी पर्सनल काम करोगे अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए करोगे,
उसमें आपका लॉस हो सकता है। बट आप जब पब्लिकली कोई काम करोगे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और आप काम करने में मज़ा आएगा। तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, कुछ और भी इशू थे मैं आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर सकता क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है अभी। जैसे ही वो सारी चीज़ें आ जाएंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और आपके साथ मिल बैठ के बातें करूंगा। हाँ, बीच में कुछ हुआ था, कुछ साइडें हैं हमारे PMGYS की, मैं आपको वो पढ़ के भी सुना सकता हूँ कि एक्चुअली हमारे को डाटा कलेक्ट होता कहाँ से। हम जहाँ पे बैठे हुए हैं या हम अपने रूरल एरिया में, हमारे को डाटा मिल कहाँ से सकता है। आप मनरेगा का काम ढूंढने जाते हो, आप मनरेगा वाली साइड पे जाइए, आपको PMGY जो केसेस हैं आपको 1,30,000 मिलता है। आपको PMGY का 1,30,000 मिलता है। PMGY और IOI में क्या फ़र्क है? IOI जो है, IAY जो है इंदिरा आवास योजना है जो कांग्रेस के टाइम शुरू की गई थी, और PMGAY जो है वो मोदी के टाइम शुरू की गई है। ये दोनों कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा फेर बदले अमाउंट का चेंजेस है। IOI केसेस में हमारे को 75,000 अपने घर के लिए मिलता था, चाहे उसको रिपेयर करने के लिए मिलता था या नया कंस्ट्रक्शन करने के लिए मिलता था। सेम कहानी PMGY भी, जब से मोदी जी आए हमारे तो उन्होंने IOI को हटा के PMGY शुरू कर दिया। PMGY में जो अमाउंट है वो चेंज हो गया, वो 1,30,000 है जो पर मिलता है। उसकी जो गाइडलाइंस है कि क्या क्या होना चाहिए, क्या उसमें सारे मुलाजिम होने चाहिए या सारे गरीब होने चाहिए, तो उसका जो मापदंड है वो तैयार किया गया है गवर्नमेंट ने, वो उसी मापदंड पे वो चलता है। तो हाल ही में एक स्कैम भी नहीं बोलूँगा मैं उसको, स्कैम तो गलत बात हो जाएगी, स्कैम नहीं बोलूँगा, बट एक चीज़ पाथान पंचायत में जो दिख के आई थी कि हमारे कुछ 2018 के केसेस पे PMGY के एक ही विलेज में दिए गए थे। मैं आप लोगों से पूछता हूँ यार, क्या हम 5 गांव आते हैं, हमारे 5 गांव में सिर्फ एक ही हरानी वाले जो हैं वो ज़्यादा गरीब हैं या सारे गरीब हैं? तो उन पे सोच विचार करना आपका काम है। आप सोचिए, आप जनता जनार्दन होती है, जनता चाहे तो सब कुछ कर सकती है और ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती, जैसे आज तक हुआ है। बड़ी चीज़ जो देखने को आई है वो ये है कि हमारी पंचायत में जो इंसान बोलने वाला था उसको पहले करप्ट किया गया। उसको करप्ट कैसे किया गया? फॉर एग्जांपल, मैं बोलने वाला हूँ या मुझे कुछ करना है तो मेरे मुंह में वो गंदा निवाला दिया जाएगा जो मैं खा तो लूँगा उस टाइम, मगर उसको थूक नहीं सकता मैं। और वो निवाला जो आप अंदर मुंह में डाल रहे हो, चाहे 10,000 का, 20,000 का, 30,000 का, जितनी भी आपको करप्ट किया जा रहा है, आपको ये इल्म नहीं है कि आगे आने वाले फ्यूचर में वो 20 या 30,000 का जो निवाला मैंने खाया था वो 30 से 30 करोड़ या 30 लाख या 30 हज़ारों में चेंज हो जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। मेरी सबसे, मैं हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप करप्शन के पीछे मत भागो, आप अपने घर पे जाओ। आप अपना घर सेफ रखोगे, आपके घर में करप्शन नहीं होगी, तो मैं विश्वास करता हूँ कि ये चीज़ जल्द ख़त्म होगी और इसको ख़त्म करके रहेंगे। ये मेरा वादा रहा, ये जल्द ख़त्म होगी। मगर आप लोगों का मुझे विश्वास, आप लोगों का साथ इसलिए चाहिए कि आप जहाँ भी करप्शन देखते हो, जहाँ भी आपको बुरा लगता है, जहाँ भी आपको लगता है कि ये चीज़ होने वाली, ये गलत है या कैसे हुआ, ये क्या होना चाहिए था, ऐसे नहीं, ये चीज़ होनी, तो उसको उठाओ, दबाओ मत। उसको दबाने से ज़ख्म बढ़ता नहीं है, बहुत बड़ी डिजीज़ बन जाती है। उस ज़ख्म को आप ख़त्म करो। ख़त्म कैसे हो सकता है? आप आपस में शेयर करो वो चीज़ कि ये चीज़ वहाँ पे गलती है। जो करने वाला होगा वो ऑटोमेटिक उसको रुक जाएगा। क्यों रुकेगा? उसको पता है कि ये जो लड़का बोल रहा है या ये जो यूथ बोल रहा है ये सही बोल रहा है, मैं रहूँगा, दोबारा उस ट्रैक पे आएगा नहीं। ये जो अभी तक बातें मैंने आपके साथ की या जो भी है, ये मेरा पर्सनल हित है। मैं चाहता हूँ आप लोग इस पे सोचें, ज़रूर सोचें, इसलिए कि मेरे लिए नहीं सोचें कि वो क्या कह रहा है। आप ये सोचें क्या आप ठीक कर रहे हो या गलत कर रहे हो। क्या आप जो चीज़ मुंह के सामने देखते हो या गलत दिखती है या गलत कुछ हुआ है तो वो दबाने से बात ख़त्म नहीं होगी उसकी। आप नहीं बोलोगे, कोई और बोलेगा, उससे तीसरा बोलेगा, चौथे बोलेगा, ये सिस्टम चलता रहेगा। एक वक्त आएगा, हर कोई चीज़ का अंत होता है और हर चीज़ अंत पे टिकी है। अगर हम पैदा हुए तो हम भी मरने के लिए पैदा हुए, मरना हमने भी है। तो बुराई जहाँ शुरू होती है ख़त्म भी वहीं से होती है। वो
ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सोचनी चाहिए। और यंग यूथ को मेरी तरफ से सलूट करता हूँ। आप हैप्पी रहिए, तरक्की की तरफ चलिए, अपनी किताबों पे नज़र रखिए। बाकी जो बेकार की चीज़ें, जो करप्ट लोग हैं, उनको लाइन पे लाइए। वो आपका काम है, वो मेरा नहीं है। मेरा काम आवाज़ उठाना है, यंग यूथ का काम है उसको काबू करना। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी पंचायत एक हैप्पी पंचायत होगी और एक खुशहाल पंचायत होगी। और जब भी हम चलें, हम एक मॉडर्न विलेज में चलें, हमारी पंचायत मॉडर्न विलेज में है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जब छोटी छोटी चीज़ें कुछ और मुझे मिलेंगी, मैं आपके सामने फिर पेश हो जाऊँगा। लगता तो किसी न किसी को बुरा होगा या कई लोग, तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो मेरा नहीं है। मेरा जो काम है मैं करूँगा। थैंक यू।